हेलो स्टूडेंट, हिंदी के एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, ये वीडियो बोर्ड एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के महान लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं रचनाओं के विषय में जानेंगे। तो यह वीडियो अंत तक देखते रहिए, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में ये जीवन परिचय आ सकते हैं, तो इसको देखते रहिए। यह 12th क्लास हिंदी के फर्स्ट चैप्टर में उपस्थित है। तो आइए हम इनके जीवन परिचय के विषय में जानेंगे। तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद लिखना है आपको डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा गांव में हुआ था। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा गांव में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। तो आपको ज्ञात हो गया होगा कि इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, इनके माता पिता कहाँ रहते थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई थी। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई थी। उसके आगे इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन करके विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं का गहन करके विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हो गए। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष और बाद में आचार्य पद को सुशोभित किया। इन्होंने जहां से इन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त की थी, वहीं पे उसी विद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष और बाद में आचार्य पद को सुशोभित किया। भारतीय संस्कृत और पुरातत्व का यह महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गए। यानी वासुदेव शरण अग्रवाल की मृत्यु 1967 ईस्वी में हो गई। तो आपको यह पता हो गया होगा कि इनका जन्म कब हुआ था, इनके माता पिता रहते कहाँ थे, इन्होंने शिक्षा कहाँ ग्रहण किया और इनका मृत्यु कब हो गई थी। उसके बाद में हम जानेंगे साहित्यिक परिचय के विषय में, इनके साहित्य जीवन के विषय में। तो आइए हम हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। उसके बाद में लिखेंगे डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृत, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। ये जो थे वो भारतीय संस्कृत, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित भी थे। इन्होंने उच्च कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की है। इन्होंने जो है उच्च कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की है। इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया है। इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया है। तो आपको यह पता हो गया होगा जीवन परिचय और इनके साहित्यिक परिचय के विषय में। उसके बाद में आता है कीर्तियाँ यानी रचनाओं के विषय में। तो हेडिंग डालना है कीर्तियाँ। कीर्तियाँ में लिखना है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध, शोध एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। कीर्तियाँ डाल करके हेडिंग डाल करके आपको इतना लिखना है। उसके बाद में निबंध संग्रह।
निबंध संग्रह में जानेंगे पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता और उसके बाद में वग्धधरा। बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न में आ जाते हैं कि पृथ्वीपुत्र किसकी रचना है या कल्पलता किसकी रचना है, तो आप इसको ध्यान में रखिए ताकि आप वहाँ पे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद में हम आपको बताएंगे शोध, जो अभी यहाँ पे बताया था कि इन्होंने शोध की भी रचना की है, उसके विषय में शोध आपको हेडिंग डालना है। उसके बाद में लिखना है पर्णकालीन भारतवर्ष की रचना इन्होंने की है। आलोचना ग्रंथ में इन्होंने लिखा है पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन, हर्ष चरित्र का संस्कृत अध्ययन इन्होंने आलोचना ग्रंथ में इसका वर्णन किया है। उसके सबसे आखिरी में आपको लिखना रहता है साहित्य में स्थान, साहित्य में स्थान यानी साहित्य में इनका स्थान कहाँ पर है उसके विषय में, तो आप हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद में लिखेंगे भारतीय संस्कृत और पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध साहित्य अत्यधिक समृद्ध है। उसके बाद में एक लाइन आपको और लिख देना है पुरातत्व और अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी समता कोई नहीं कर सकता, यानी पुरातत्व और अनुसंधान में उनका समता कोई नहीं कर सकता। तो आपको मैंने बता दिया डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं रचनाएं। उसके बाद में साहित्य में स्थान, ये इतना अगर आप बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लिख देते हैं तो आपको 5 में से 5 नंबर अवश्य मिलेगा। तो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना के जल्द से जल्द लाता रहूं। और वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो वहां से आप देख सकते हैं। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट, हिंदी के एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, ये वीडियो बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के महान लेखिका के जीवन परिचय में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं कीर्तियाँ यानी रचनाएँ के विषय में जानेंगे। तो यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो लास्ट तक देखते रहिए। महादेवी वर्मा के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं रचनाओं के विषय में जानेंगे। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय। उसके बाद में लिखना है महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। यानी महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद था, यानी महादेवी वर्मा के पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद था। ये भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे, यानी महादेवी वर्मा के पिता भागलपुर के एक कॉलेज में प्रिंसिपल थे। इनकी माता हेमरानी पद्म विदुषी धार्मिक महिला थी। इनकी माता हेमरानी पद्म विदुषी धार्मिक महिला थी। योम नाना ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। इनके जो नाना थे वो ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। 11 सितंबर 1987 ईस्वी में इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। महादेवी वर्मा का स्वर्गवास 11 सितंबर 1987 ईस्वी में हो गया। तो आपको याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और किस सन में हुआ था, इनके पिता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, इनके पिता क्या करते थे और इनकी मृत्यु कब हो गई थी। उस बहुत ही इम्पोर्टेंट में लिखना रहता है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आपको लिखना है कि इन्होंने अपने जीवन में क्या किया, इन्हें किनमें रुचि थी और
इन्होंने कितनी रचनाएं किया और जीवन में कितने पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ, तो उसके विषय में आपको लिखना है, डालना है हेडिंग साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है महादेवी वर्मा जी साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती थी। यानी महादेवी वर्मा जो थी वो संगीत के अलावा चित्रकला यानी आर्ट में भी रुचि रखती थी। इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। महादेवी वर्मा को साहित्य साधना में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इन्हें इनके ग्रंथ यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इन्हें यामा ग्रंथ पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। इनके काव्य जो है उसमें वेदना की प्रधानता है। उसके बाद में आपको हेडिंग डालनी है कीर्तियाँ, यानी जो इन्होंने रचनाएं की उसके विषय में। तो कीर्तियाँ इनकी हेडिंग डालो। उसके बाद में आपको लिखना है महादेवी जी की प्रमुख कीर्तियाँ इस प्रकार है। फिर आपको हेडिंग डालना है काव्य, यानी काव्य में इन्होंने क्या क्या रचना की। तो इन्होंने रचना की निहार, रसीम, निर्जा, संध्य-गीत, दीपशिखा और यामा। इन्होंने काव्य में रचना की निहार की, रसीम की, निर्जा, संध्य-गीत, दीपशिखा और यामा की रचना की। उसके बाद में इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट आ जाता है गद्य रचनाएं। गद्य रचनाओं में इन्होंने अतीत के चालचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, तो इनकी गद्य रचनाएं जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि निहार यामा किसकी रचना है। तो आपने महादेवी वर्मा का अगर जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाओं के विषय में या वीडियो सही से देखा होगा तो आप इसे लिख सकते हैं सही से। तो बच्चों अब आपको थोड़ा सा सबसे लास्ट में लिख देना है साहित्य में स्थान, यानी महादेवी वर्मा का हिंदी साहित्य में स्थान कहाँ पर है। तो आपको लिखना है हिंदी साहित्य में स्थान, आपको हेडिंग डालना है। उसके बाद में लिखना है निष्कर्ष रूप में महादेवी वर्मा जी वर्तमान हिंदी कविता की सर्वश्रेष्ठ गीतकार हैं। यानी महादेवी जो वर्मा हैं वो वर्तमान हिंदी कविता के सर्वश्रेष्ठ गीतकार हैं। इनके भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही अतीत पुष्ट हैं। महादेवी वर्मा का जो कला पक्ष और भाव पक्ष है वो दोनों अतीत पुष्ट है। तो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो जल्द से जल्द बना के लाता रहूं। जय हिंद।